हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पहले मैंने कुछ टेक्स्ट जो है भेजे थे सेक्स डिटर्मिनेशन का, यानी लिंग निर्धारण का। बच्चों, द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ ऑलवेज बीन अ पजल बिफोर द जेनेटिसिस्ट्स। जो जेनेटिसिस्ट्स हैं, जो आनुवंशिक जो ज्ञाता हैं, उनके लिए हमेशा ये पजल का विषय था। The initial clue about the genetic or chromosomal mechanism of sex determination can be tracked back to some of the experiments carried out in insects वगैरह में भी उन्होंने करके देखा। In fact, the cytological observation made in number of insects led to the development of the concept of genetic chromosomal basis of sex determination. Hanking 1891 could trace a specific nuclear structure all through spermatogenesis in a few insects. कुछ few insects में spermatogenesis के थ्रू specific nuclear structures को trace किया, and it was also observed by him that 50% of the sperm received the structure after spermatogenesis. और करीब 50% स्पर्म जो है रिसीव्ड किया दिस स्ट्रक्चर आफ्टर, इस तरह के स्ट्रक्चर को स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। whereas the other 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट, और 50% स्पर्म जो है रिसीव नहीं कर पाया। हैंकिंग गेव अ नेम टू द स्ट्रक्चर एज द एक्स बॉडी बट द कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। एक्स बॉडी उसका नाम दिया, लेकिन उतनी सिग्निफिकेंट नहीं हो पाई। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस बाय अदर साइंटिस्ट्स लेड टू द कंक्लूजन दैट एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वाज इन फैक्ट अ क्रोमोसोम एंड दैट इज व्हाई इट वाज गिवन द नेम एक्स क्रोमोसोम। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड। देखिए, इसमें मेनली जो है हमें ये ध्यान देना है, जो मेनली हमें ये ध्यान देना है X chromosome in the determination of sex. It was designated to be the sex chromosome, and the rest of the chromosome were named as autosomes. Grasshopper is an example of exotype of sex determination in which male have only one X chromosome besides the autosomes, whereas females have a pair of X chromosome. देखिए बच्चों, इसमें जो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन पे हम लोग ध्यान दें। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय क्रोमोसोमल डिफरेंसेस। जैसे हमारे बॉडीज़ के अंदर हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर में जो 22 पेयर है, यानी 44 क्रोमोसोम है, वो क्या है? ऑटोसोम है, यानी बॉडी क्रोमोसोम है, और 1 पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है। अब इसमें सेक्स क्रोमोसोम में जो है एक्चुअली में क्या है, XX भी हो सकता है जैसे फीमेल में, और XY मेल में होता है। तो अब देखिए, फीमेल जो है XX है, और मेल में जो है वो XY क्रोमोसोम होता है। तो ये 23rd पेयर जो है, यानी 23वां पेयर जो है, वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। अब जैसे XX क्रोमोसोम होता है, तो उसको जो है आप फीमेल बोलेंगे, और XY जो है वो फिर मेल हो जाता है। इन द अबव डिस्क्रिप्शन यू हैव स्टडीड। उसके बाद देखिए, इसमें मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, X क्रोमोसोम आइदर और विदाउट X क्रोमोसोम, सम गैमेट्स विद X क्रोमोसोम एंड सम Y क्रोमोसोम। ठीक है। सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज डेजिग्नेटेड टू बी एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी। मेल हेट्रोगैमेटी इसलिए उसमें 2 तरह के गैमेट बनते हैं, X और Y, दोनों अलग अलग हो गए।
उसके बाद जो है बट द टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट इन टर्म्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल्स। फीमेल हेट्रोगैमेटी अगर फीमेल में अगर रहता है, हालांकि ह्यूमन बॉडी में नहीं रहता है, दूसरे में अगर मान लीजिए रहता है तो फीमेल हेट्रोगैमेटी उसमें अलग अलग टाइप के होंगे। In order to have the distinction with the mechanism of sex determination described earlier, the two different sex chromosome of a female bird में होता है, जैसे है has been designated to be the Z and W chromosome। तो अलग अलग जो है क्रोमोजोम है, इसमें जो है आपका ये जेड और डब्लू क्रोमोजोम है, इसलिए वो हेट्रोगैमेटी कहलाएगा फीमेल में। तो बर्ड्स में उल्टा होता है। और उसके बाद है वेयर एज मेल हैव अ पेयर ऑफ जेड क्रोमोजोम बिसाइड्स द ऑटोसोम। ऑटोसोम्स के अलावा जेड क्रोमोजोम्स का ही पेयर होता है, तो वो जो है होमोगैमेटी कहलाएगा, मतलब सेम। लेकिन ह्यूमन में डिफरेंट अलग होता है। अब आइए सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, जैसा कि आपको पहले बता दिया गया 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोजोम प्रेजेंट, यानी 46। 22 पेयर्स जो है एग्जैक्टली सेम होता है बोथ मेल एंड फीमेल। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे 22 पेयर्स जो है सेम होता है मेल और फीमेल में, जिसको ऑटोसोम्स कहते हैं। अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन द फीमेल वेयर एज द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स एंड वाई क्रोमोजोम आर डिटर्मिनेंट ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक। During spermatogenesis among males, two types of gametes are produced. 50% of the total sperm produced carry the X chromosome and the rest 50% has Y chromosome. अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसमें कहा गया है जो 50% यानी आधा जो है एक्स क्रोमोजोम होगा, जिसमें गैमेट बनेगा तो एक्स क्रोमोजोम वाले, और 50% जो है वाई क्रोमोजोम वाले। ये ऑटोसोम्स के अलावे होते हैं। Females, however, produced only one type of ovum with an X chromosome. There is an equal probability of fertilization of the ovum with the sperm carrying after either X or Y chromosome. In case the ovum fertilizes, अब देखिए अगर मान लो फीमेल का X क्रोमोजोम जो है मेल के एक्स क्रोमोजोम से फ्यूज करेगा तो जायगोट बनेगा, डेवलप करेगा, फीमेल XX बनेगा। एंड द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, अगर फर्टिलाइजेशन ओवम और वाई क्रोमोजोम का होता है तो फिर क्या बनेगा, मेल ऑफ स्प्रिंग होंगे। दस इट इज़ एविडेंट दैट इज़ द जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म दैट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। और इस तरह से हम कह सकते हैं जो इसमें जो चाइल्ड के सेक्स का डिटरमाइन कौन करता है, मेल करता है। इट इज़ ऑल्सो एविडेंट दैट इन ईच प्रेगनेंसी देयर इज़ ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पे दिखा रखा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो मेन जो है आपको ये पढ़ना है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में। तब तक इस पे जो है ध्यान देंगे, और जो मैंने भेजा था पहले टेक्स्ट उसको जो है अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू।